ये हमारा टॉपिक है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कि उसमें ये वाला जो ग्रुप है ना, दिस ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये एक होना चाहिए। सो वन इज द मोनो। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करवानी, मतलब ये ग्रुप इसमें से रिमूव कर देना है, निकाल दे नेगेटिव, मतलब ये निकाल देना है इसको। तो हम क्या करेंगे, हम NaOH इसमें बेस डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। ये क्या करेगा, इसमें से ये NaO ये निकल जाएगा और ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। ये वाला जो H है ना, ये जाता जाता इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा RH। और आपके पास बनेगा Na2, एक Na ये, एक Na ये, और आपके पास बनेगा CO, ये 2 है, और एक ऑक्सीजन, ये CO3 बनते। ठीक है, ठीक है। यहाँ से Na निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो Na2 ये दो सोडियम, ठीक है, Na2 आ गया, C ये वाला आ गया, दो ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये CO3, और बाकी सिंपली ये वाला हाइड्रोजन और ये R मिलके आपका RH बना देगा, जो कि अल्केन है। हम असल में अल्केन की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, वो उसी को कंटिन्यू कर। तो सेम इसमें भी ऐसे होगा, ये ग्रुप उधर जाएगा, यहाँ से ये ग्रुप उधर जाएगा, यहाँ से ये CH2 और ये वाला H मिल के बना देगा CH3, जो कि एक अल्केन इथेन बन जाएगा। Na2, ठीक है, C, और ये 1 2 और ये 3 ऑक्सीजन CO3 बने। अब खैर, दिस इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये मल्टीपल स्टेप में होने वाला प्रोसेस है। लेकिन हमने क्योंकि जनरल अभी रिएक्शंस को देख रहे हैं, मैकेनिज्म्स को नहीं देख रहे, तो हम इसको जनरली एक स्टेप में ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मेजर प्रोडक्ट बनेगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज पॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या चीज़ है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अल्केन को तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सम सॉल्ट्स ऑफ एन एसिड। ठीक है, तो ये एक हमने ऊपर जो मेथड किया है, ये भी सॉल्ट ऑफ एसिड ही है। ठीक है, इसमें ये मेटल लगा हुआ है एसिड के साथ, ग्रुप के साथ, इस वजह से इसको सॉल्ट ऑफ एसिड कहेंगे। तो इस मेथड में भी आप सॉल्ट ऑफ एसिड के ज़रिए आप अल्केन को तैयार कर सकते हो, लेकिन दिस इज़ द अ डिफरेंट मेथड। जैसा कि जनरल मैकेनिज्म देखो, ये 2 O है, Na आ जाएगा, H2O आ जाएगा, और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, और ये अल्केन तैयार हो गया आपका, और ये CO2 तैयार, सामने CO2 गैस निकलेगी, NaOH निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस हो गई। ठीक है, ये चीज़ें इसकी जनरली बनेगी। लेकिन अब ये बनेगी कैसे, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहला इसका जो स्टेप होगा, वो होगा आयनाइजेशन का। इधर आपकी किताब में नहीं लिखे हुए, मैं ही बता रहा हूँ आपको। आयनाइजेशन का नंबर 1 स्टेप होगा आपका। अब आयनाइजेशन के अंदर क्या होगा आपके, इसके अंदर आपका जो भी सॉल्ट ऑफ एसिड है, ये आयंस में टूटेगा। अब आप जो है वो 2 वाला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 यूज़ कर रहे हो, इसकी भी मैं रीज़न बताऊंगा ये 2 क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये 2 हर जगह क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा खैर, आपका ये सॉल्ट में से आयनाइजेशन होगी, ये टूट अलग-अलग हो जाएंगे, ये बन जाएगा CH3O नेगेटिव, ठीक है, अलग हो जाएगा, और K पॉजिटिव अलग हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ से टूट जाएगी, नेगेटिव अलग हो गया और K पॉजिटिव अलग हो, वही चीज़ थी है। ठीक है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, आयनाइजेशन, कि ये आयंस में टूट गया, नेगेटिव और पॉजिटिव है अलग हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाला नेगेटिव एनोड पर जाएगा, एट एनोड, ये नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, एनोड पे चला जाएगा। अब एनोड पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगी और इसके साथ कुछ होगा। अब क्या होगा इसके साथ, ये CH3 C O नेगेटिव, जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये है कि बिजली की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चीज़ का टूटना, लाइसिस होना, ब्रेक डाउन होना, किसकी मदद से, बिजली की मदद से। इलेक्ट्रो
बिजली और लाइसिस टूटना, तो बिजली की मदद से टूटेगा और क्या बनेगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और पीछे ये रेडिकल बन जाएगा। ये रेडिकल बन जाएगा और इसमें ये नेगेटिव चार्ज का मतलब यही है ना, इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? और 2 इलेक्ट्रॉन निकले। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, आप कहोगे नेगेटिव चार्ज तो 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे निकले इसमें से? 1 इलेक्ट्रॉन एक कंपाउंड में से निकलेगा, हमने 2 लिखा हुआ है इधर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कंपाउंड में से निकलेगा और ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँगे और हमारे पास ये 2 रेडिकल्स बन जाएँगे। ये 2 रेडिकल क्या होगा, अब रेडिकल ट्रांसफ़र होगा। नाउ दिस रेडिकल ट्रांसफर्स, अब ट्रांसफ़र होके किधर जाएगा रेडिकल? ये इसी में जाएगा, ये इधर जाएगा, ये आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसकी वजह से ये तो टूट जाएगा, ये बन जाएगा CO2, ठीक है? अब जब भी बॉन्ड शिफ्टिंग होती है ना, टेल से हेड की तरफ जाता है और विदिन होता है, तो वहाँ बॉन्ड बन जाता है और फिर दोबारा शिफ्टिंग होती है तो टूट जाता है। ये जब आप चैप्टर 12 के अंदर मैकेनिज़्म्स करोगे ना काफ़ी सारे, तो ये बात आपकी क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगी कि बॉन्ड फॉर्मेशन कब होनी है, कब बॉन्ड ब्रेकिंग कब। तो अभी तुक्का ही लगा लो ऐसे कि एक दफ़ा तीर गया तो बॉन्ड बन गया, दूसरी दफ़ा तीर गया तो बॉन्ड टूट गया। यहाँ से बन जाएगा और यहाँ से टूट जाएगा। बाकी वो जब हम करेंगे तब तो हमें क्लियरली समझ आ जाएगी। तो ये रेडिकल इधर ट्रांसफ़र हो गया, 2 CO2 बन गए और 2 CH3 रेडिकल बन गए, ये चीज़ बन, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो CH3 रेडिकल और दोबारा से CH3 रेडिकल, वो 2 मतलब डिफरेंट लिखा था मैंने, एक साथ लिख दिया। ये आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बना देगा CH3 बॉन्ड CH, ठीक है? ये हमारा अल्केन तैयार हो गया, ठीक है? समझ है यहाँ तक क्लियर है? रेडिकल ट्रांसफर हुआ है, फिर उस रेडिकल ने मिलके आपस में बॉन्ड बना लिया और आपका अल्केन तैयार हो गया। अब ये था एनोड के ऊपर कहानी। अब कैथोड पे क्या होगा? कैथोड के ऊपर आपका वो जो है ना वो वाटर मौजूद होगा, क्योंकि ये रिएक्शन पानी के अंदर हो रहा है, पानी भी डाला हुआ है इसके अंदर, तो ये जो पानी है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, कौन से वाले? ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, दिस वन, पानी और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनेंगे OH नेगेटिव और आपका H2H निकले, एक पानी से ये निकलेगा, ठीक है? एक पानी से ये निकलेगा। अब हाइड्रोजन कभी भी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होगा वैसे ही, ठीक है? अब मैंने आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। दिस हाइड्रोजन ये एटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर, मतलब H2 की फॉर्म के अंदर। यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पे भी 2, तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ही लेगा H2 गैस बनाने के लिए। इस वजह से अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले? ये 2 अलग-अलग स्पीशीज़ से निकले, ठीक है? इसलिए मैंने आपको कहा कि ये 2 हम इसलिए हर जगह लिख रहे हैं, यहाँ 2, हर जगह 2-2 लिखने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें H2 चाहिए, तो ये H2 ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फिर OH नेगेटिव बनेगा। क्लियर? अब ऊपर आयनाइजेशन जब हुई थी तो K पॉजिटिव बना था, तो ये 2 K पॉजिटिव और ये H नेगेटिव मिलके 2 KOH बना ले, ठीक है? ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट बनेगी और इससे हम ये मेजरली क्या तैयार कर रहे हैं? अल्केन तैयार कर रहे हैं। दिस इज़ इस है। क्लियर है? अब एक और मज़े की बात ये है इसमें कि इसमें आपका जितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ये वाले, इसको डबल कर दो तो उतने नंबर ऑफ कार्बन का आपके पास अल्केन तैयार हो रहा है। देखो यहाँ पर R था, यही 2 R आपस में जुड़े हैं, यही 2 R जुड़े हैं ना, तो अगर यहाँ पर इसकी चेन 4 कार्बन की होती तो यहाँ भी 4 कार्बन होने थे, तो टोटल कितने हो जाने थे? 8 कार्बन, मतलब चेन डबल हो जानी थी। अगर यहाँ पर 3 कार्बन होते तो 3 जमा 3 6 हो जाने थे, डबल हो जानी था। तो जितने अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, क्योंकि वो सेम ही इस्तेमाल हो रहा है, उसको डबल कर दो आप, तो उतने मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन के अल्केन तैयार हो जाएगा, ये वाला, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन इज़ द, आपने कार्बोनाइल कंपाउंड में से अल्केन को तैयार करना है। कार्बोनाइल कंपाउंड में से, आप कार्बोनाइल कंपाउंड में से कैसे अल्केन को तैयार कर सकते हैं? आपके पास 2 तरीके का सेम है, लेकिन 2 अलग-अलग चीज़ें हैं और उस मेथड का नेम भी अलग-अलग होता है। तो आपके पास एक कन्वेंशनल रिडक्शन होती है, एक बोल्स-किर्चनर रिएक्शन होता है।
सबसे पहले हम देखते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन क्या होती है। क्लेमेंशन रिडक्शन ये क्या होती है? इसके अंदर आप कीटोन को अल्केन में तैयार करते हो, कीटोन को अल्केन में तैयार करते हैं। करेंगे दोनों में अल्केन ही तैयार, लेकिन जो स्टार्टिंग रिएजेंट है वो डिफरेंट होगा। ये कीटोन है, ये कीटोन आपका एज ए रिएक्टेंट आएगा। इसमें क्या होगी? इसकी रिडक्शन होगी। क्लेमेंशन रिडक्शन का मतलब यही कि इसमें रिडक्शन हो रही है, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम और HCl। इसको जिंक एमलगम कहते हैं। ये वाला जो है ये जिंक एमलगम है और HCl। अच्छा, ये क्या बनाएंगे? ये आपके पास इस जगह पर इस कार्बन की यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा तो 2 हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इसके साथ मिलके वाटर बना लेंगे। 4 है ना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे जो कि क्या बनाएंगे? CH3 और सेंटर वाला CH2 और CH3। ये तो है CH3 CH3। अब सेंटर वाला ये H2 वो इसमें आ जाएगा और ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है वो सॉरी बाकी जो हाइड्रोजन बचेंगे वो इसके साथ मिलके क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे। दिस इज द क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर क्या होता है? कीटोन होता है। क्लियर है? और दूसरा है वुल्फ किर्शनर रिएक्शंस। वुल्फ किर्शनर रिएक्शन, जो वुल्फ किर्शनर रिएक्शन होता है इसके अंदर आप अल्डिहाइड होता है, कीटोन नहीं होता। इसके अंदर एल्डिहाइड से आपका आगे अल्केन प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो दिस विल बी द अल्डिहाइड। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH और यही 4 ही हाइड्रोजन हो गए इसके अंदर। सेम उसी तरह ही मेथड होगा कि 2 हाइड्रोजन जो है वो इसमें ऐड हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ ऐड अप हो देंगे। पर नाउ द कैटलिस्ट से इज डिफरेंट। तो ये हम आपका हाइड्राजीन और KOH और आपका 200 डिग्री सी टेम्परेचर होगा। ये कंडीशन मुख्तलिफ होंगी और रिएक्टेंट मुख्तलिफ हो गया, दोनों में मेथड सेम ही है। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 और CH3 एल्केन तैयार हो गया और आपका प्लस वाटर बन जाएगा। क्लियर? चीज़ दोनों में सेम बन रही है, सिर्फ क्या है थोड़ा चीज़ें मुख्तलिफ हैं। वहाँ पर आप जिंक एमलगम का इस्तेमाल कर रहे थे, जिंक एमलगम और HCl का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर आप हाइड्राजीन और KOH 200 डिग्री टेम्परेचर भी इस्तेमाल कर रहे हो। वहाँ पर क्या था? कीटोन से आप अल्केन तैयार कर रहे थे और यहाँ पर क्या है? अल्डिहाइड से अल्केन से आकर। क्लियर है? अच्छा, अगला जो मेथड है आपके पास वो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से आपने अल्केन को तैयार करना है। तो क्या होगा इसके अंदर? ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है पहले वो देखें। अल्गाइल, Mg और हेलोजन, इसको आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट का नाम देते हो। दिस इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो कोई सा भी अगर अल्काइल ग्रुप ये ग्रुप हो, साथ में Mg हो और साथ में Pl लगा हो, ठीक है, ये अल्काइल लग गया, ये हेलोजन लग गया। और इसको इसमें पानी डाल दो आप ईथर की मौजूदगी में और एसिडिक कंडीशन हो। H पॉजिटिव का मतलब है एसिडिक कंडीशन। तो इसका क्या बन जाएगा? ये जो हाइड्रोजन है इसका ये इसमें एडअप हो जाएगा, ये बन जाएगा CH4 और बाकी बस ये OH इसकी जगह पर आकर गिर जाएगा, ये बन जाएगा Mg Br और OH। ठीक है, वो बस उसकी जगह पर जुड़ा है और कोई कुछ भी नहीं हुआ। अब एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। ये CH3 TH2 MgBr, ठीक है, और वाटर आ जाएगा और ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 और ये OH इसकी जगह पर जुड़ जाएगा, बस MgBr और OH ने किया। ठीक है, क्लियर है? तो हम इन डिफरेंट मेथड के डुअल अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं।